कोर वोटर दलित और मुस्लिम है। और जिस दिन दलितों और मुस्लिमों ने कांग्रेस की असलियत जानकर इनका पीछा छोड़ दिया और अपने नेता जो उनके खुद की समाज से या उनकी बिरादरी से आते उन नेताओं का अगर उन्हें सपोर्ट करना शुरू कर दिया तो कांग्रेस पार्टी बंगाल की खाड़ी तक नहीं मिलेगी। राहुल गांधी हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों का नेतृत्व है सम्मान लोगों के पक्ष में है, इसमें कोई दो शंका नहीं है। जिन राज्यों के अंदर कांग्रेस की सरकार है आप वहां पर भी देख सकते हो, जहां बीजेपी की सरकार है वहां पर भी देख सकते हैं। इस वक्त देश के अंदर अनुसूचित जाति और जनजाति को लेकर सबसे बड़ा मुद्दा जो गरमाया हुआ है वह अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण में वर्गीकरण और उसके अलावा क्रीमी लेयर लागू करने का है। इस मामले को लेकर कई तरीके की प्रतिक्रिया वो सामने आ रही है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने प्रतिक्रिया दी, चंद्रशेखर आजाद की तरफ से प्रतिक्रिया आई, अलग अलग जो समुदाय के नेता उनकी तरफ से प्रतिक्रिया आई, लेकिन राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस मामले में सील बंद चुप्पी है वो साधे नजर आई। तो बीजेपी की तरफ से फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बैठक हुई, एससी आयोग की तरफ से भी बैठक आयोजित की गई, लेकिन कांग्रेस अभी तक इस मामले में बिल्कुल भी नहीं बोली है। अब हम आपको आज बताते हैं कि अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण का ये वर्गीकरण का जो मामला है वो कांग्रेस पार्टी 1975 में लेकर आई थी। उन्हें इस बात का डर था कि जैसे जैसे मान्यवर काशीराम साहब और बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा के लोगों की संख्या बढ़ेगी, वैसे ही पंजाब जैसे राज्य जहां पर अनुसूचित जाति की एक बहुत बड़ी आबादी है, यहां पर अनुसूचित जाति जनजाति की करीब 35 से 40% आबादी बताई जाती है, अगर इस समाज के अंदर जागरूकता पैदा हो गई तो ये कांग्रेस पार्टी से हमेशा के लिए राज है वो छीन लेंगे और मुख्यमंत्री पद पर भी एससी एसटी का व्यक्ति बैठ जाएगा। इसी बात के डर की वजह से कांग्रेस पार्टी ने यहां पर अनुसूचित जाति जनजाति के अंदर वर्गीकरण करना वो शुरू कर दिया। 1975 के अंदर उन्होंने वर्गीकरण का आदेश लागू किया और यहां पर एससी समुदाय के अंदर दो कैटेगरी बनाई गई, जिसमें अलग कैटेगरी को 50% और बाकी कैटेगरी को 50% देने का ऐलान किया। इस मामले के अंदर अनुसूचित जाति महासभा के द्वारा हाईकोर्ट के अंदर याचिका दाखिल की गई। हाईकोर्ट ने इस फैसले को एक तरीके से देखे तो गलत ठहराया। उसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में एक बार तो है वो एक तरीके से देखे तो रोक लगा दी थी, लेकिन करीब करीब अब इस मामले के आने के 12-13 साल बाद या 10 साल बाद के अंदर अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी और बीजेपी की तरफ से भी, सभी पार्टियों की तरफ से पैरवी करने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर ढीले लच्चर पैरवी की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि एससी एसटी के अंदर वर्गीकरण होना चाहिए और जाति के आधार पर उनके अंदर पिरामिड भी है लागू किया जाना चाहिए। इस तरीके का फैसला सरकारें या राज्य सरकारें ले सकती है अगर उन्हें लगता है तो। यानी कि कुल मिलाकर इस पूरे फैसले का जो आज ये वर्गीकरण का फैसला आया है ये भले ही बीजेपी के शासनकाल के अंदर आया हो, लेकिन इसकी शुरुआत कांग्रेस पार्टी ने की थी और इसकी लड़ाई भी कांग्रेस पार्टी ने ही लड़ी थी। यानी कि कांग्रेस पार्टी ने ही इस फैसले के अंदर, और उनके डर था कि अनुसूचित जाति जनजाति का वोट जिस तरीके से उनसे यूपी में छिन गया, उनके पास अभी वहां पर कुछ भी नहीं बचा है, बंगाल में उनसे छिन गया, उनके पास वहां पर कुछ नहीं बचा है, बिहार में छिन गया, उनके पास वहां कुछ नहीं बचा है, दिल्ली में छिन चुका है, वहां पर भी कुछ नहीं बचा है। तो इसी तरीके से अगर जिस दिन एससी एसटी के लोग पंजाब या बाकी राज्य जहां जिन राज्यों के अंदर है जहां पर कांग्रेस के अलावा कोई पार्टी नहीं, वहां पर भी अगर कांग्रेस को छोड़कर किसी दूसरे को वोट देना शुरू कर दिया तो वहां पर कांग्रेस पार्टी की हालत है वो बुरी नजर आएगी। इसी के डर के चलते कांग्रेस पार्टी ने अपने ही मोल वोट बैंक कांग्रेस यानी एससी एसटी के अंदर उन्होंने ध्रुवीकरण या वर्गीकरण करने का फैसला लिया था। इस मामले में आपकी प्रतिक्रिया